बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर, खुश आमदीद एक नई सुबह में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आप जहाँ कहीं हैं, जिंदगी मज़े, सुकून और खैरियत से गुजर रही हो। लेकिन अगर ये सूरत हाल हो जाए ना तो फिर सुकून से नहीं गुजर सकती। ना मज़ा आता है, ना खैरियत होती है, ना सुकून होता है। इसलिए कि ठेस कब पहुँचती है? जब कोई हमें हमारा दिल तोड़ता है, जब कोई हमारे दिल को चोट पहुंचती है, जब हमें कोई तकलीफ होती है, किसी की वजह से हमारी दिल आज़ारी होती है। सो इन कैफियत को हम कहते हैं कि हमें बहुत ठेस पहुंची है। आपकी इस बात से मेरे दिल को सख्त ठेस पहुंची है और मुझे इतना अच्छा लगा जब ड्रामे की सूरत में लॉन्च हुआ A+ पे, जो कि हर हफ्ते की रात को आप देख रहे हैं और इसका एक एपिसोड आप देख सके हैं और आने वाले दिनों में जो आप देखने वाले हैं वो आपको हैरान करके रख देगा। इसलिए कि जिस तरह की मोहब्बत, जिस तरह की जिंदगी के उतार चढ़ाव, जिस तरह की प्यार की दास्तानों में वो जो होता है ना सब कुछ, वो दिलों को कैसे तोड़ता है और क्या क्या कुछ होता है वो देखने से ताल्लुक रखता है। सो आज हमने सोचा कि अपनी इस खूबसूरत सी कास्ट से आपको मिलवाते हैं जो कि आपके दिलों को पहले ही जीत चुकी है। सो अगर नाम हीरा, अगर मैं हीरा कहूं तो कोई गलत नहीं होगा। शोख व चंचल, थोड़ी सी पगली भी, मोहब्बत में यकीन का सफर ऐसा पुख्ता कि जो कह दिया वो करके दिखा दिया। इनके आंसू ऐसे कि पत्थर का दिल भी चीर लें और सामने खड़े हुए पत्थर को भी मोम कर लें। लेकिन जब ठेस लगी तो बेख्तियार कह दिया, सुन यारा प्लीज प्रीत ना करियो कम। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हीरा की, यानी ठेस की, रुबाब की। प्लीज वेलकम हीरा। कैसी है हीरा? मैं बिल्कुल ठीक। मुझे इतनी आदत हो गई है हीरा मानी कहने की कि मैं फंबल की हूँ वहाँ पे कि हीरा। नहीं, हीरा मानी आप कह सकती है, कोई टेंशन ही नहीं है, यही तो नाम है। तो हीरा सलमान या हीरा मानी, क्या चल रहा है? हीरा मानी कहना ज्यादा अच्छा लगता है। ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, कैसा है ठेस में? भाई लड़की छा गई है ये लड़की। ये जब पहली दफा शादी हुई थी, हनीमून पे गई थी, अपने मियाँ के साथ मरी, तो जिंदगी में पहली दफा वापसी पे मेरे शो में आए थे दोनों। मेरा पहला शो फराग के साथ था और उससे मेरी शायद आवाज भी नहीं निकल रही थी। डरी हुई, सहमी हुई, साड़ी पहने हुए, क्यूट सी लड़की थी जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था कैमरे में बात करने का। ये बंदी इंतहाई कॉन्फिडेंट और टैलेंटेड है। मैंने सिर्फ एक प्रेडिक्शन की थी, मैंने कहा था तुम देखना हीरा, तुम आओगी ड्रामों में और तुम देखना कि तुम बहुत अच्छा करोगी। नहीं ड्रामे तो नहीं, मैं तो बस घर में। मैं तो नहीं, मैं तो सोचा भी नहीं है। मैंने कहा नहीं तुमने आना है तो तुम देखना, तुम आओगी। सो वहां से लेकर अब तक, अब जब मैं हीरा को देखती हूँ स्क्रीन पे छाए हुए, वाह 10 साल हो गए फराह, आपको पता है? हमारी शादी को 10 साल हो गए माशाल्लाह। और उस वक्त मैंने होस्ट से स्टार्ट किया था। आप ही लोग सारी इंस्पिरेशन थे मेरी, आप थी, शाइस्ता, आप तो माशाल्लाह अभी भी हैं। तो होस्टिंग से करियर स्टार्ट किया, फिर एक्टिंग की तरफ मैं आई हूँ कोई पिछले 1-2 साल से। तो ज्यादा मजा आ रहा है। अच्छा लगता है जैसे एक्टिंग ही करनी चाहिए थी। अच्छा, होस्टिंग तो बस वो मानी की वजह से चल गया बीच में थोड़ा सा सीन। लेकिन मुझे लगता है एक्टिंग। अच्छा चलो, बातें हमने छेड़ ली है लेकिन हम तफसीलन करेंगे। इसलिए कि बहुत टैलेंटेड सी हमारी आर्टिस्ट जो है आज हमारी मेहमान है और इसके साथ साथ A+ पे ड्रामा सीरियल ठेस जो लॉन्च हो चुका है, जिसको आप हर हफ्ते की रात को देख रहे हैं। लेकिन इन पे जो दूसरा आपको नजर आ रहे हैं, अगर मैं कहूँ कि मेरे फेवरेट तरीन एक्टर है तो गलत नहीं होगा। इसलिए कि स्क्रीन पे इनकी लुक्स इतनी इंटेंस होती हैं कि जहां पर भी, जिस भी सीरियल में, जिस भी चैनल पे स्विच करते हुए मुझे नजर आते हैं तो मैं वहां पे एक लम्हे के लिए रुक के देखती जरूर हूँ कि क्या हो रहा है। इसलिए कि इनकी आंखों के अंदर वो जो एक सूरत हाल है, कैफियत है, जो लुक है, वो बड़ी कमाल। सो मेरे आज के मेहमान जो भी काम करते हैं दीवानगी की इंतहा तक करते हैं और पैशन अगर सिंगिंग का हो तो ऐसा आलम कि गिटार तक तोड़ दिया, और अगर पूछा तो कहते हैं ये मेरा दीवानापन। और तो और अगर किसी मासूम लड़की से इश्क हो या घड़ी दो घड़ी की दिल लगी, किरदार ऐसा निभाया कि दिल छू लिए। लेकिन न जाने क्यों ठेस ऐसी लगी कि अशर बनकर सामने आ गई। मिलिए ठेस के अशर जुनैद खान से।
जिसको दर्द का सहना भाए, बैरी से दिल लगाए। तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं। रांझड़ा साजड़ा बेलिया, तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं। रांझड़ा साजड़ा बेलिया। एक चोट पड़ी और ठेस लगी, एक चोट पड़ी और ठेस लगी। मेरे सोने पिया मैं हार गई, तेरे प्यार की छाया रूठ गई। मैं धूप चली मनवार गई, मनवार गई। तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं। रांझड़ा साजड़ा बेलिया, तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं। रांझड़ा साजड़ा बेलिया। तो ये है प्लस के खूबसूरत से ड्रामा सीरियल टेस्ट की कास्ट, इसमें आप जुनेद से मिल रहे हैं, हिरा से मिल रहे हैं। थैंक यू, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। मिल आखिर आपसे मिलने का इत्तेफाक हो ही गया। ओह बिल्कुल, लाहौर तो मेरा अपना शहर है और सारा बचपन सारी जवानी यहीं गुजारी है। अच्छा, वेरी गुड। और आपके शो पे इतनी बार आया, लेकिन शायद आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। हो, अच्छा, मैं कहीं और होती थी उस वक्त, है ना? नहीं, लेकिन इंटेंसिटी जो आपकी आंखों की है जुनेद, वो बड़ी खूबसूरत है ड्रामों में जब बात की जाती है। Thank you. सिंगिंग में तो है ही आपका जुनून मशहूर, लेकिन वहाँ पे भी एक जुनूनियत नजर आती थी। जुनूनी आदमी की जुनेद के अंदर है। मेरे ख्याल में हर आर्टिस्ट एक इमोशनल इंसान होता है, कहीं ना कहीं, और छुपा हुआ होता है एक इमोशनल इंसान। मैं भी हूँ और हूँ या ज्यादा हूँ? ज्यादा ये तो मैं खुद नहीं कह सकता, लेकिन हूँ हाँ, एक तरह से ज्यादा हूँ ना? एक तरह से इमोशनल हूँ। शायद वो मेरा इमोशंस है वो मेरी लिखाई के थ्रू, मेरी एक्टिंग के थ्रू बाहर आ जाती है, लेकिन हाँ हूँ इमोशनल। बिल्कुल सही। ये लिखाई का जो आपने नाम लिया, इसका मतलब लिखते भी हैं? जी। अरे वाह, ड्रामा सीरियल लिखते हैं, अपनी सिंगिंग खुद, अपने लिरिक्स खुद लिखते हैं, गाने। वेरी गुड। सो इसका मतलब है कि ज्यादा पैशन निकलता है लिखने में, गाने में या एक्टिंग में? जो सिंगिंग है वो एक्चुअली किसी भी आर्टिस्ट का अपना एक्सप्रेशन है। एक्टिंग जो है वो आप राइटर और डायरेक्टर की जुबान बोल रहे होते हैं, उसके एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं, लेकिन जो म्यूजिक है वो आपका अपनी जुबान है, आपका अपना एक्सप्रेशन है। ठीक। तो वो दिल के करीब ज्यादा है। बिल्कुल सही। मेरे बहुत सारे सवाल है जो कि मैंने करने हैं, लेकिन मैं उन्हें अभी रोकूंगी क्योंकि मेहमान खड़े हैं और खड़े खड़े सारी बातें करना कुछ इतना मुनासिब नहीं होता। सो आप प्लीज तशरीफ रखिएगा, क्योंकि अब मैं इस ड्रामा सीरियल के डायरेक्टर को यहाँ पे बुलाने वाली हूँ, जिनकी ये सारी काविश है, एफर्ट है, जिन्होंने क्या क्या कुछ इस ड्रामे में किया है। प्लीज मिलिएगा आज काशिफ सलीम। और इससे पहले कि मैं पूरी तफसीलन गुफ्तगू शुरू करूं और हम आपको बताएं कि आज आप क्या क्या कुछ देखने वाले हैं, इसलिए कि हिरा हमारे पास है, जुनेद हमारे पास है, तो हम इन्हें आराम से तो नहीं बैठने देंगे, कहीं हमारे जज्बात को ठेस ना पहुंचे। तो हम कोशिश करेंगे कि हम बेस्ट यूज करें अपनी इस अपॉर्चुनिटी का और मौके का कि आज एक नई सुबह में हमारे दोनों खूबसूरत से मेहमान हमारे साथ हैं, ड्रामा सीरियल ठेस की कास्ट। लेकिन इससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। वाह भाई वाह जनाब, इतना खूबसूरत ओएसटी है ए प्लस के ड्रामा सीरियल टेस्ट का, जिसकी खूबसूरत आवाजें जो है वो जुनेद की हैं और हिरा की हैं। सो हिरा इज ऑन, जिसे कहते हैं ना, वॉयज ऑफ डिस्कवरी, मुसलसल डिस्कवरिंग योरसेल्फ। तो अब सिंगिंग की तरफ भी आ गई हो? हाँ, बस फाइनली इसका क्रेडिट काशिफ सलीम को जाता है, क्योंकि इन्होंने मुझे ऑब्वियसली ट्रस्ट किया ओएसटी। और मैंने कभी कुछ गाया ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा काशिफ इसको ओएसटी करते। काशिफ ने कहा ठीक है, शूट तो दुबई में करेंगे और गा भी तुम लोग। तो मैंने कहा पहले ट्राई कर लेते हैं, अगर पसंद आया तो गा लेंगे, नहीं तो नहीं। तो मैं गा कर आ गई थी। फिर खैर काशिफ जब गया तो काशिफ तो हैरान हो गया। हम भी हैरान हुए ना। बाकी तारीफें तुम करना। पहली दफा जब हिरा ने आके कहा कि इसका ओएसटी मैं गाऊं, क्योंकि जुनेद से तो डिसाइडेड था पहले से। जुनेद तो गाते हैं ना, पहले से सारी दुनिया को पता है। हिरा ने कहा इसका हम डुएट करेंगे, गाऊंगी मैं। तो
मैंने कहा शायद ये ऐसे ही कहेगी, और सीरियसली ये सामने बैठी थी, मैंने सुन के इधर से निकाल दिया। मैंने कहा इसने बातें कर। मैंने जुनैद से सीरियसली डिस्कस किया, मैंने कहा जुनैद ऑफिस आओ, बैठ के बात करते हैं। हिरा कह रही कि मैं गाऊंगी। जुनैद ने कहा नहीं वो गा लेगी, तो जुनैद ने मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। हाँ वैसे जुनैद ने कहा वो गा लेगी। जुनैद आपको कैसे पता था? एक्चुअली हमारा प्ले था, हमने एक चैनल के लिए प्ले किया था, सुनियारा जो इसका नाम हमने लिया था। उसमें ये भी कह रही है कि मैं पहली दफा गा रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत गाती है। हाँ, ये गाती और इस सेट पे बहुत गाती है। लेकिन ऑफ कैमरा गाती है। ऑफ कैमरा बहुत गाती है, तो वो ये भी एक तरह से दिमाग में हैमर कर रही थी कि देखो मैं गाती नहीं। हाँ मैं जुनैद को बोल रही थी भाभी जुनैद ये गाना यार हमें साथ करना चाहिए, तो वो इतना हिट हो गया था, हिट हो गया है अभी भी इनफैक्ट। तो वाकई अच्छा गाती है, इसकी आवाज का टेक्सचर वाकई बहुत अच्छा है। तो हमारे जो म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं इस OST के नवीद नाशाद साहब, या तो बॉय वो लेकिन बॉय है वो, लेकिन वो क्योंकि इतना अच्छा काम करता है, उसके इतना अच्छा उसके OSTs इतने अच्छे हैं कि उसको रिस्पेक्ट हम तो उसने जब उससे हम बात कर रहे थे, और ये बात मैंने काशिफ ने फिर नवीद से भी की कि हिरा को हम करेंगे ट्राई, तो नवीद ने भी ये कहा कि हाँ हम उसे ट्राई करते हैं, और हमने उसे कॉन्फिडेंस दिया कि ये डिसीजन तुम्हारा ही है, ऑफ कोर्स बिकॉज गाना है, प्रोफेशनल गाना है, तुम अगर तू गवा लोगे हिरा से, और हिरा की आवाज़ अगर सूट करती है तो विल गो अहेड। तो जब उसने सुना स्टूडियो में हिरा को, तो फिर वाकई उसने फौरन कह दिया था कि हाँ आप गा लें। हिरा वैसे नवीद के बहुत सारे गाने जो हैं वो A+ के मुख्तलिफ ड्रामा सीरियल्स की OST बहुत खूबसूरत बनाता है गाने, और एक एक मेलोडी यूनिक है और बहुत प्यारे मेलोडी। यानी ये कुछ जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी हर मेलोडी में एक छाप होती है, एक जैसे लग रहे होते हैं, इसकी हर मेलोडी एक फर्क मेलोडी होती है, और बड़ी रिदमिक है, बड़ी स्मूथ है, सुनने में बहुत। तो ये OST सुन के ना, वो हम सुन रहे थे तो काशिफ ने बोला कि यार ये विजुअल्स मुझे एकदम आना शुरू हो गए। ये वैसे देखने में लग रहा था फिल्म चल रही है। जी हाँ, वो कुछ सिनेमैटोग्राफिक इफेक्ट्स उसके लग रहे थे कि जैसे सिनेमा के लिए शूट की गई, बड़ी स्क्रीन के लिए जैसे अपनी फिल्म की नॉकिंग भी स्टार्ट हो गई। मैंने स्टार्टिंग ले ली है। अच्छा, आपने फिल्म के लिए कुछ सोचा है हिरा? अब पता चले अगला वेंचर जो है वो फिल्म की तरफ हो। जुनैद आपका? मानी मुझे एक्चुअली फिल्म्स आती हैं, लेकिन अभी तक वो स्टोरी और टीम मुझे मिली पसंद नहीं है। फिल्म के मामले में थोड़ा सा मैं कॉशियस हूँ, चूजी हूँ, थोड़ा सा कॉशियस हूँ, क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि ये ड्रामा इंडस्ट्री है फरा, वो फिल्म करके फिर आप वो कोई ऐसा भंड ना कर देना कि वो यू नो हाँ अच्छे स्क्रिप्ट नहीं होते ना, अभी अच्छी चीजें भी समाओ मेहनत कर रहे हैं लोग, मूवीज बहुत अच्छी बन रही हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो आ रहे हैं, और बहुत अच्छी टीम्स हैं जो डेवलप हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये कि अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, वो आई एम श्योर कि बहुत आगे जाएगी इंशाल्लाह, स्लोली ग्रेजुअली। बिल्कुल सही। अच्छा, गाने में फंसी नहीं हूँ मैं, सुनूंगी आपसे, लेकिन थोड़ा आगे जाके। डन है। उससे पहले मुझे ये बताओ हिरा कि कैसे मैनेज कर रही हो घर बार बच्चे फैमिली एंड साथ माशाल्लाह फुल टाइम, वो जिसे कहते हैं ना हीरोइन, छोटी स्क्रीन पे छाती चली जा रही हो, आपके ऊपर नीचे ड्रामे जो है वो हिट हो रहे हैं, और क्या पगली और क्या फलान क्या डिमकान, मतलब आप समझ में नहीं आ रहा कि बंदी के अंदर से कहाँ से चीजें निकल रही। बस ये कि फरा मानी की बहुत सपोर्ट है, मतलब नंबर 1 पे मानी की बहुत सपोर्ट है। उसने कहा कि वो घर में अब एक्टिंग खत्म करो तुम, और अब जो कैमरा और टीवी तुम्हारे लिए बना है, जो तुम घर में ऐश्वर्या और करीना बन के घूमती हो, तो आप ज्वाइन करें ये ड्रामा इंडस्ट्री। लेकिन मजे की बात ये कि आप एक लिबादा पहनते हैं हीरोइन का, और आप जब घर जाते तो वो मैं जैकेट उतार देती हूँ हीरोइन वाली, फिर वो मैं माँ वाली जैकेट पहन लेती हूँ, अच्छा, जिसमें सुपरमैन का वो होता है, और फिर वो मैं सारे काम घर में बच्चों को नहलाना, मासियों पे चीखना, वही नॉर्मल रूटीन जो है, ठीक है। लेकिन ये कि दोनों को मैनेज करना हाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन कहते हैं ना जब हस्बैंड की सपोर्ट हो तो वो आसान हो जाती है। दोनों अगर पार्टनर्स एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें तो दुनिया की कोई मुश्किल नहीं है। तुम्हारी ने मुझे ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया माशाल्लाह से कि उसने कहा अब तुम्हारा नाम है, अब वो तुम हिरा मानी के नाम से पहचानी जाती है, पहले मानी की बीवी हिरा होती थी, तो इसमें मानी का बहुत सपोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसने मानी की ताली होनी चाहिए, बिल्कुल वाकई होनी चाहिए। और जुनैद आपकी वहाँ पे टेलीविजन कैमरे के सामने तो लगता है कि इस बंदे से ज्यादा गुस्सील, इससे ज्यादा जिसे कहते हैं बदमिजाज, इससे ज्यादा झगड़ालू कोई और बंदा हो नहीं सकता, शक्की। तो घर में भी यही सूरत हाल है? नहीं, मैं
थोड़ा सा क्वाइट हूँ, रिजर्व्ड हूँ, बचपन से ही मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान हूँ, तो वो है, थोड़ी खामोशी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन उस तरह नहीं है, मैं बिल्कुल भी अक्रूस छड़ू नहीं हूँ। अच्छा, और शक्की भी है? नहीं। मैंने आपको शक करते हुए क्या कमाल देखा है। तो टेलीविजन में हाँ, टेलीविजन में में देखो। आप सिर्फ कैमरे के साथ आप सिर्फ कैमरे के सामने यूं करके खड़े हो जाए ना तो शॉट बता रहा होता है कि ये बंदा शक कर रहा है। नहीं, वैसे तो मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ, बहुत ही लेड बैक, ये सब गवाही दे सकते हैं कि मैं बहुत बिल्कुल सही। भी चिल किस्म का आदमी हूँ और बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता किसी दूसरे की लाइफ बस में, यहाँ ना ही पर हम इनफैक्ट हम एक ही रूम में सारे होते मेकअप रूम में, तो इतनी बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं कि ये हुआ फलाना, ये हुआ, जुनैद पता है क्या, हाँ क्या हुआ, ओ अच्छा, नहीं क्यों, अच्छा ये क्या था, पता नहीं। तो ये जुनैद का एटीट्यूड, ये मैं नेक्स्ट अपने इंशाल्लाह जिंदगी में ऐसा अच्छा, एटीट्यूड अशर का अगले क्या? किसी सीरियल में। सीरियल में अरे ऐसे घर में करो। कैसे तैयार होती है जुनैद? घर में भी Personal यही life जो है। है, पर्सनल लाइफ वही है, जब भी जितना भी टाइम मिलता है ऑफ मेक श्योर आई गो स्टे होम, स्पेंड टाइम विद माय फैमिली, माय किड, मेरा एक बेटा है 4 साल का, और वो तो बिल्कुल मेरा ऑपोजिट है, वो लाउड है, वो बोलता भी है, वो कहता है उठो खेलो मेरे साथ, और बोलता रहता, और मैं बिल्कुल खामोश। तो बेगम बेचारी को हाँ, बहुत मसला cute। होता होगा, वो तो कई दफा ऑब्जेक्ट करती होंगी कि आप बाहर ही सारा कुछ कराते हैं, घूम फिर भी आते हैं, बोलचाल भी आते हैं, हंस बोल भी आते हैं, आप घर इतने थके भी आते हैं तो सिर्फ सोने के लिए आते हैं? नहीं, मैं जब मैं ये थका हुआ नहीं आता घर में, मैं घर आता हूँ तो बिल्कुल मैं रिलैक्स Fresh होता होता हूँ, हूँ, हाँ ठीक है। फ्रेश होता हूँ, सही। वो आई मेक श्योर कि ऐसा कोई एक्सप्रेशन ना दूं मैं घर आके कि हाँ, मैं नहीं यार बस वो नहीं, बिल्कुल नहीं। जुनैद वो वाला शॉट बिल्कुल नहीं, लाओ यार चाय बनाओ मेरे लिए, दिन भर बिल्कुल भी चाय नहीं, खाओ। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। अरे आप दोनों हो, आपके स्पाउस मीडिया से, लेकिन आप दोनों ने इकट्ठे शुरू किया, अब एट दिस स्टेज, एट दिस मोमेंट जो मैं देखती हूँ आप ज्यादा काम कर रही हैं। जुनैद इसी तरह से मेरा ख्याल है जो भाभी उनका ताल्लुक नहीं है बिल्कुल भी मीडिया नहीं, इंडस्ट्री से नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक स्पाउस के साथ कोऑपरेट करना कि मर्द के लिए ज्यादा मुश्किल है, औरत के लिए ज्यादा मुश्किल है? मेरे ख्याल में दोनों के लिए है, ज्यादा चैलेंजिंग किसके लिए है? चैलेंजिंग दोनों के लिए है, दोनों के लिए। मेरे ख्याल में मर्द के लिए थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग होगा। नहीं, शायद उनके लिए ज्यादा होगा क्योंकि तुम उनको मिलता ही नहीं हो। हाँ, उनके लिए तो ज्यादा ये टफ भी टाइम point है, है। और इतनी ये सारा दिन जी हाँ, क्योंकि वो मिलते ही नहीं होंगे ना। औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर में ज्यादा होती हैं, ये है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो फिर मर्द जो है वो फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैंडल कर रहा होता है। ठीक है। अब मेरी क्योंकि वाइफ तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करती है of course, तो बाकी ये है कि हाँ मेरा तक जो है वो टाइम देना वो एक है जो कि बहुत ज्यादा सबसे बड़ा चैलेंज है। हेक्टिक हो जाता है, बट वो हम सलूट जाते हैं बेगमात को। शी इज वेरी सबको सपोर्टिव बेगमात और से वो सुनी बहुत जाता ही प्यारी, मैं उनसे पर्सनली मिल भी चुकी हूँ, तो बहुत ही कोई अच्छी इंसान है, और जुनैद बड़े लकी हैं कि उनको बड़ी सपोर्टिव। जुनैद बड़ी इंटेंस एक्टिंग करते हैं, बड़ी इंटेंस एक्टिंग करते हैं, और अपनी हीरोइन के साथ ना ये बड़ी ही इंटेंस, हालांकि बहुत क्लोजनेस वाले सीन मैंने नहीं देखे, लेकिन इंटेंस एक्टिंग नहीं, मैंने भी जितने एक्टर्स के साथ काम किया है 3-4 के साथ तो कर ही लिया है बैक टू बैक, तो जुनैद के वाकई में जुनैद का जो बोलना और जो Expression है, एक्सप्रेशंस है ना, वो आपको हेल्प करता है कि मेरा जो काम जुनैद के साथ निकलता है वो जुनैद ही हेल्प करता है कि मुझे इतना ग्राउंड देता है कि मजे का, कि वो हमारी इतनी अच्छी केमिस्ट्री बिल्ड हो जाती है। तो ये जुनैद का क्योंकि कंफर्टेबल बहुत है ना जुनैद अपने को एक्टर्स के साथ, तो ठीक है। जो भी इसकी को एक्टर्स होते हैं वो इसके साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है। और हद से ज्यादा प्रोफेशनल इंसान है ये, स्क्रीन पे से सीरियस नजर आता है। हाँ, ये है कि कुछ नहीं होगा तो ज्यादा से सेट पे वो गेम खेल रहा होता है, किसी मामले में नहीं पड़ा होता Friendly। कि क्या हो गया या हो गया, ठीक तो है। काफी ज्यादा, इसीलिए हर कोई चाहता है। मेरे साथ जुनैद का बैक टू बैक ये तीसरा सीरियल है, और हम इंशाल्लाह एक और भी प्लान करें, तो मुझे दूसरे जो एक्टर्स हैं ना, एक्ट्रेस स्पेशली, मैं भी वही कहने लगी थी जो वो कहते हैं। हाँ, कि वो अब आपको हमने ज्यादा लेकर- चाहिए है, जी हाँ, बहुत पसंद है exactly, अब आपको। यही होता है। हाँ। ये- आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? ऐसा क्या है उसमें, तो हम लोग बैक टू बैक कर रहे हैं। होमवर्क बहुत अच्छा होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि एज डायरेक्टर मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ तो वो जुनैद को याद रहती है अच्छा, कि ऐसा नहीं ऐसे करना है, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल। बिल्कुल सही, गुड। अच्छा, मैं ब्रेक लूंगी यहाँ पे, ब्रेक के बाद हम मिल रहे हैं आज ड्रामा सीरियल ठेस की खूबसूरत कास्ट से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है काशिफी, मेरे बैकग्राउंड में एक खत का वो है ना आपने रखा हुआ है जी हाँ, बैकड्रॉप, और उसके आगे अपना ये भी एक बड़ी खूबसूरत सी फीलिंग है प्यार की, मोहब्बत की, उस खत की एक face significance है। की। हाँ, हाँ, इसका बहुत इसकी significance है। significance है। इसमें जो जुमले लिखे मैं चाहूंगी जिन्हें जब हम आए ना तो ये आप पढ़े, जैसे कि आपको लिखा गया है, मेरा हाल है जिसको भी लिखा गया है एड्रेस किसी मेल को किया गया है, तो मैं चाहूंगी कि आप इसको पढ़ के हमें सुनाएं, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलेंगे। देखें एक औरत होते Salute हुए you. हाँ,
इसलिए कि अब वो जैसे जैसे मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, अब वो देयर मैनहुड की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि इनके प्रॉब्लम्स तो बहुत गंभीर हैं हमारी निस्बत। हम तो रो लेते हैं, चीख लेते हैं, चिल्ला लेते हैं, वो तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। वो तो बेंड कैसे करें अपना, वो कहाँ जाके शेयर करें? है क्या क्या बोले हम। अच्छा जुनैद, आप कभी किचन में आए हैं? हाँ, मैं कढ़ाई वगैरह बना लेता हूँ, चिकन कढ़ाई बना लेता हूँ, दाल वगैरह बना लेता हूँ। बचपन से मुझे अंडा मुझे अभी भी बहुत पसंद है, इन एनी फॉर्म बहुत पसंद है। तो मैं वो कहते हैं ना, ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो मैं ऑमलेट्स और हर किस्म की चीज़ सेल्फ सफिशिएंट खुद ही बना लेता हूँ मैं। अच्छा। मेरी अम्मी बहुत वो एग्जांपल देती हैं अपनी बहनों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, कि बचपन से ही ऐसा ही है कि इसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, नाश्ता करना है, हाँ। ये खुद जाएगा, कमरे से निकलेगा, किचन में जाएगा, वाह। अपना बना के टोस्ट अंडा ऑमलेट वापस आ जाएगा, वाह। खा पी के वापस रख देगा। अच्छा, बच्चे तो सारे, बेटे तो सारे इतने अच्छे होते हैं, शौहर भी इतने अच्छे हैं कि वहाँ पे आके आप जरा आपके अंदर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि चाय बना के लाओ या वो लेके, बिल्कुल नहीं। मैं खुद उठ के, जरूरत पड़ेगी खुद उठ के जाके पानी पीऊंगा, खुद जाके खाना गर्म करूंगा, खुद उठ के खाना ये अपने तो मियां मिट्टू है, लेकिन हमें नाइल से पूछना पड़ेगा कि ऐसा होता भी है। हाँ, नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। और हाँ, अपनी खुशी से कुछ भी बना ले तो बन चलेगा। तो हाँ, कोई मसला नहीं, लेकिन कभी फोर्स नहीं किया कि हाँ ये बनाओ, आज ये मूड कर रहा है, आज ये नहीं। हिरा आज क्या बना रही है? हिरा के हाथ की कढ़ाई तो खाई हुई है मैंने। हाँ, कढ़ाई खाई भी है आपने। ये हम एक रेस्टोरेंट गए थे मेहरमानी, तो मैं अब पता नहीं एक आर्ट कह रहे मेरे अंदर ये भी थोड़ा सा, कि मैं जो चीज़ खाती हूँ ना वो मैं सोच लेती हूँ, मैं हाँ उसके इंग्रेडिएंट मुझे समझ आ जाती है। होए होए तो फिर जब मैंने वो घर में बनाई, इस बंदे को स्पेसशिप पे नहीं लेके जाना चाहिए, इसको वो भी समझ आ जाएगा कि उड़ती कैसे। तो वो थोड़ी सी वो हेल्प की जरूरत होती है, लेकिन मैं वो चीज़ कर लेती हूँ। तो मैंने मानी को फिर अचानक से एक दिन बना के खिलाई ना। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो वही चीज़ है जो हम नहीं, हम फिर दोबारा वहाँ रेस्टोरेंट गए तो उन्होंने कहा वो शेफ चेंज हो गया था, वो बटर प्रॉन अब है नहीं। क्या? तो फिर वो हम इतने क्रेजी हो गए थे, हमने वो उसके इंग्रेडिएंट ढूंढे, फिर ना वो हमने बनाया। तो मानी तो मियां है, वो तो बुराई कर नहीं सकता। तो अब हम बताएंगे कि कैसा बना। अच्छा, मियां बेचारा इतना बेबस होता है, बुराई भी नहीं करता। जन्नत का क्या कहते हैं? मानी। अच्छा, मैं और मानी हम दोनों बहुत एक्सप्रेसिव हैं, पर आप तो जानते हैं जनती तोता है कि हम दोनों बहुत एक्सप्रेसिव हैं, मैं और मानी, और हम दोनों ही जो हैं वो बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा कपल है। हाँ, हम इनफैक्ट मैं रियलिटी में भी ना बड़ी एक्सप्रेसिव हूँ, इमोशंस बहुत है मेरे अंदर, तो वो रियल में भी हैं, सिर्फ टीवी पे नहीं है। अच्छा। असल में क्या था, करीना और कतरीना दोनों जो घर में इकट्ठी हैं, इकट्ठी ब्लेंडेड। क्या? अच्छा, भूल गई। अच्छा, थोड़ा सा पैरोडी भी तो करती हो, इतना अच्छा हिरा। तो ठेस कि आज आप प्लेटफॉर्म से यहाँ पे हमारे पास हैं, रबाब बन के मैं खाना पकाऊं। हाँ, रबाब बन के खाना बनाओ। चलिए डायरेक्शन दे काशिफ। सरे काशिफ, क्या समझे किचन का सीन हो रहा है, तो क्या चलेगा यहाँ पे? ऑयल डाल दिया? नहीं ऐसे नहीं भाई, आप वो नहीं, वो पहले तैयारियां होती है, तैयारी होती है सीन की। अच्छा, नहीं फिर रिहर्सल होती है। लेट्स सी कि जुनैद आप ना शक कर रहे हैं हिरा के ऊपर, मुझे आपका फेवरेट लगता है ये सीन, जहाँ कहीं मुझे मतलब शक वाला आपका थे ना, एक दो थे जिसमें एग्रेसिव यंग एंग्री यंग मैन। हाँ, किया होगा, किसी में किया होगा शायद। क्योंकि मैं मुझे तो जुनैद जब भी मिला है ना बहुत प्यार करने वाला मिला है। अच्छा। हाँ, जुनूनियत नहीं, चलो हाँ होगा, चलो अशर के क्या एक्टर में? अशर के कैरेक्टर में मेरा बाबू हो, तो हमें शादी हो चुकी है या नहीं? नहीं, अभी होनी है। अभी होनी है। और हम एक दूसरे को पसंद करते हैं या क्या सीन है? वही जो कैरेक्टर है। ठीक है, मतलब मैं पसंद काशिफ में यार आपकी गिरा शुरू, हम जालिम समाज नहीं बनते। चलें। अच्छा ठीक है, तो क्या हुआ? मैं आता हूँ। क्या करी हुई है? इतनी देर से मुझे अजीब लहसुन की स्मेल आ रही है, तुम क्या बना रही हो? तुम पीछे हो जाए, आपको ठीक लग जाए। पानी कहाँ है? ग्लास नहीं है। कोई काम तुमसे ठीक से होता भी है? लहसुन जल जाएगा। लहसुन की फिक्र है तुम्हें? अच्छा सुनिए, आप क्या बना रही हो? प्रॉन। कितनी देर में बनेंगे? बस 10 मिनट। जल्दी लेके आओ। सुने, क्या है? आपको मेरी हर चीज से इतनी परेशानी क्यों है? मैंने कब कहा मुझे परेशानी तुम्हारी किसी भी चीज से? आपको है। अरे वाह, अच्छा हमें समझ आ गई, इस सीन से हमें समझ आ गई है कि कौन किसको ठेस पहुंचा रहा है। हाँ, You have said it all. अच्छा सुने,
ठीक है, एक बड़ा रिवायती किरदार जो है ना ये वो तो हमारे freeze है। सामने आया। हाँ, और भी डाले ना। तो ये ऐसे ही डालने बंद कर देते हैं इसके नीचे आग और इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देते फरा हैं। इसको सारे डाल लें। ठीक है, तो सब डाल के सारे रख दें। डाल के ताकि ये सारे पटाखे मारने। एकदम इसको हिला दोगी तो एकदम से वो हिला दोगी तो नहीं जुनैद होगा। हिला दो, वो हुसैन लहर का मैंने जोड़ा पहना हुआ है। मेरा अपना होता तो कोई मसला नहीं। नहीं तो मुझे ही पता है। अच्छा इसको जला दे आग को। अच्छा जुनैद, मैंने आपसे एक और फरमाइश भी की थी कि ये जो खत का अक्स है ना पीछे, ये थोड़ा सा पढ़ दे हमें आप अपनी आवाज में, अपनी पता नहीं इसमें खूबसूरत कुछ और ही आवाज लिखा हो, में। ये खत पता नहीं किसी और का किसी नाम। और का खत लिखा होगा, लेकिन देख लेते हैं इसमें क्या लिखा होगा। मुझे बड़े अच्छे लगे इसकी कुछ चीजें, बड़ी क्लासिक है। Thank जो रिवायती खत होते थे ना वो उठाया गया। मेरे प्यारे गुलजेब। गुलजेब कौन है? गुलजेब, वो मैं हूँ, खान हम। हाँ गुलजेब। आगे पढ़ दूं क्या? नहीं, हाँ पढ़े। हाथ में लोटा, मुंह में बादाम। क्या है खत? खत लिखने वाले तुझे मेरा हाँ, सलाम। तुझे मेरा सलाम। क्या बात है। और यही खान साहब जो है फिर खत इंग्लिश पढ़ने में भी वाले। लिख रहे हाँ, क्या लिखा है? हाँ, हैं। One, ये जीएन लव क्या होता है? जीएन ऐसा लव भी लगा। एक लिखा क्या है है जी? हाँ, गुड नाइट वो लव। गुड नाइट good night किया। मेरा नहीं, ये Good तो night. होगा और क्या, गुड नाइट लव। कैसा लगा? अच्छा ना? मुझे पता था तुम्हें पोइट्री बहुत अच्छी लगती है। तुम मेरे जज्बात देखा करो, राइटिंग नहीं। आज ये खत बहुत दिल से लिखा बहुत है। दिल से लिखा है। और उसके नीचे वाला पढ़ो। A serial by काशिफ सलीम। नहीं, ये लाइन पढ़े ना, ये तुम सोच नहीं सकते। तुम सोच नहीं सकते कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, करती हूँ। हाँ, पानी निकालो, इसमें पानी कैसे आ गया? दुनिया की सारी मोहब्बतें एक जगह। मेरा प्यार उनसे ज्यादा है। हाँ, इस तरह कुछ है। फिर होम इकोनॉमिक्स का भी जिक्र है कुछ। कल हमारा होम इकोनॉमिक्स का पेपर है। मैथ्स में उसने कुछ भाई लिखा। क्या उसने लिखा है, कल हमारा होम इकोनॉमिक्स का पेपर है, मैं अम्मी के हाथ दे भेजूंगी। मतलब इस जुनैद, आपको ऐसे कितने खत आए? कितने ऐसे प्यारे खत आए? मैं उस हाँ। मैं उस जमाने से हूँ कि जहाँ खत खत्म हो गए थे और messages आते और थे। मैसेजेस शुरू होना शुरू हो गए थे। फोन कॉल पीटीसीएल शुरू हो गया था। अच्छा, और तो कभी किसी फैन ने खत नहीं लिखा? सुनिए, जिस तरह मैं मानी के पीछे पड़ गई थी कि मुझसे शादी करो, मुझे करनी है, ट्रैप किया मैंने मानी को, कोई ऐसी फैन नहीं थी। दोबारा से ये लाइंस ये जो दोबारा आपने बता। कही क्यों? कन्फेशन दोबारा करेंगे। जिस तरह मैं मानी के पीछे पड़ गई थी कि मुझसे शादी करो, मर जाऊंगी, हाथ काट लूंगी, ये वो। हाँ, तो इस तरह की कोई फैन कभी पीछे पड़ी? नहीं, देखें, जो भी फैंस इस तरह की कोई बात करती हैं शादी से पहले जो नहीं कभी भी करती हैं, ऑफ कोर्स आप मोहब्बत में कर रही होती हैं, आपके जो कैरेक्टर से कर रहे होते हैं। तो मुझे ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई इनको वो नहीं समझता, लेकिन ये कि जज्बात तो हर किसी में होते हैं। और हम एक्चुअली जब प्लेस कर रहे होते हैं तो हम कोई गलत बात नहीं है। रियलिस्टिक ही होके बता रहे होते हैं और लोग रिलेट कर रहे होते हैं उनके एक्टर्स के साथ। मैं बता सकता हूँ कि जुनैद के लिए जितने लोग आते हैं मिलने बहाने से, कि वो मुझे बाद में पता चलता है कि मुझसे मिलने नहीं आई थी, कि जुनैद की वजह से सेट पे आई थी। मुझे भी तो बताना था। अच्छा, अभी जुनैद ये वाला शेर पढ़े। अच्छा, हाँ किसी बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, हाँ, मरहम की कसम मरहम ना मिला। मरहम की जगह मरहम गए। क्या बात, वेरी गुड। अच्छा, कढ़ाई की तरफ आए? नहीं, कढ़ाई ये नहीं है। क्या कहने लगी थी? कौन कढ़ाई? सुने, इसका पानी प्लीज किस निकाल तरह दें? हम निकालेंगे? हम निकाल देंगे। ये असल में फ्रीज थे थोड़े। तो हमने फ्रीज नहीं लेने थे? नहीं, जी, खुद ही ड्राई हो तो जाएगा। ये कराची में मिलते होंगे इतने फ्रेश? भैया, लाहौर में तो आपके मुझे हाथ जरा बात ना चल जाएगी। नहीं मिलते यार, अब आदत होगी भी है। अब इसी पानी का और वो शादी से पहले मुझे याद है ना कि हम जब शादी में जाने से पहले तैयार हो जाते थे तो पानी भी नहीं उठ के पीते थे कि लिपस्टिक खराब हो जाएगी कपड़ों में। अब तो वो शादी पे या कोई इवेंट पे अवार्ड में जाने से पहले इब्राहिम को वॉशरूम में लेके जाना पड़ रहा वो है। भी साफ कर रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, तो हर चीज चल रही होती है। ठीक तो है, आप very trained हो good. जाते हैं ना शादी के बाद। अच्छा, अब ये खातून के लिए खास तौर पे तालियां होनी चाहिए, इससे कि इसने अपना करियर जो है ना वो जिसे कहते हैं एक गलत नहीं, मुख्तलिफ सेंस से शुरू किया। लोग माँ शादी बनने के करते हैं, बाद। हाँ, लोग शादी करते हैं और छोड़ देते हैं, या शादी करने के लिए करियर छोड़ देते हैं। इसने शादी की
और बच्चे हुए और ये हीरोइन बन गई। लेकिन सही है, आई थिंक इसने भी सही किया कि इसने बच्चों को अपने उस स्टेज पे, उस एज की उस स्टेज पे ला के जहाँ पे वो खुद अपने आप को संभाल सकते हैं उस लेवल तक, वहाँ पे ला के फिर से शुरू किया। और बाकी क्रेडिट जाता है जो माएँ ऐसी हैं जो कि बच्चे भी संभालती हैं, घर भी संभालती हैं, काम भी करती हैं, उनको सलाम है वाकई। बिल्कुल। अच्छा, मैं सारी क्रीम डाल रही हूँ अंदर। मेरे ख्याल में सब कुछ घोल के जो है ना हीरा ने हमें खिला देना है। अच्छा हीरा, कितना टाइम मिलता है आजकल इतने बिजी उसमें काम करते हुए किचन को भी संभालने का और देखने का, और कितने खाने वाकई घर में बनाते हैं? फरा, मैं संडे वाले दिन कुकिंग करती हूँ और हर दिन शूट से जाके अंडा पराठा मेरे बच्चे मेरे हाथ से खा के रात को सोते हैं। रोजाना रात को? एवरी नाइट। अच्छा, हाँ, यानी आप सुबह का नाश्ता उन्हें रात में करा देते हैं? सुबह का नाश्ता बहुत आला बात है ये भी। अभी से खा लो। नहीं, सुबह जो है वो कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, लेकिन रात को उनको एक अंडा पराठे की आदत है। वो मेरे हाथ का क्रिस्पी पराठा होता है, अंडा होता है। तो सारा दिन बेचारे वेट करते होंगे अम्मा आएंगी, हम अंडा सारा दिन इतना बिजी, उनको मानी ने कर दिया है और उनको ट्यूशन सर हैं, फिर फुटबॉल खेलने जाते हैं, फिर काई साहब आते हैं, तो उनको याद करने का टाइम नहीं मिलता। इनफैक्ट इसमें अब घर में होते कहते हैं मामा आप इतनी स्ट्रिक्ट है ना, आप घर पे प्लीज ना ही हुआ करें, आपने जाना नहीं है शूट पे। अब वो ये कि इतना मैं काम करने लगी तो ज्यादा गिल्ट पैदा हो गई है। हाँ। ये एक चीज है। जब मैं घर पे होती थी ना तो मैं उल्टी पड़ी होके कभी फिल्में देख रही हूँ, कभी बिल्कुल आप इतना वो, लेकिन जब से काम कर रही हूँ ना तो फर्क ज्यादा लगता है कि मासी को भी चेक करना है, बच्चे भी सही पढ़ रहे हैं, ज्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ। हम सीन करने के लिए वेट कर रहे होते थे और ये फोन पे मासी के साथ लगी हुई थी। अच्छा, मैं कहता था करीमा बाजी। हाँ, जहाँ करीमा बाजी के बाद मैंने कहा आधा घंटा रुक जा, करीमा बाजी ऑनलाइन है। हाँ, करीमा बाजी जो है हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट करीमा बाजी है। अच्छा, करीमा बाजी को मैंने एक दिन दिए 12 अंडे। करीमा बाजी से अंडा ही नहीं फ्राई हो रहा है, तो एक दिन उनको 12 अंडे दिए। मैंने कहा प्रैक्टिस करें आप, और ये 12 के 12 आपने सही, 12 के बाद तो सीख ही लेके ना। उसके बाद उन्होंने अंडा सही नहीं बनाया, 12 जाया हो गया। वो जो है एक था। और मजे की बात आप देखें, 12 अंडे उनको बनाना सिखा रही है हमारे सेट पे, और हम नहीं वेट कर रहे आपके सेट में जो नहीं था वो। अच्छा, वो फोन पे दिया जाता था। हमारी ऑडियंस बैठी हुई है, ठेस ड्रामा सीरियल की बात हो रही है, उसकी कास्ट से आप मिल रहे हैं। ठेस के बारे में कोई बात, कोई शेर, कोई लफ्ज, कोई हर्फ, कोई जुमला कुछ आता हो? आपको ठेस कब पहुंची जिंदगी में पहली दफा? जुनेद, आपको ठेस कब लगी थी? अंग्रेजी में पूछो तो इसको कहेंगे कि आपको जिंदगी में पहला क्रश कब हुआ था? अच्छा, वो हाँ, देखिए पहला क्रश तो होता है अपनी स्कूल टीचर से। एग्जैक्टली यार। तो यार बच्चों की स्कूल टीचर्स honest? खवातीन नहीं होनी चाहिए, ये क्यों नहीं होनी एक्टर है। नहीं होनी चाहिए। ये पार्ट ऑफ क्या प्रोसेस है। आपके ये बेटों पता को कैसे चलेगा क्रश? पता नहीं, उन्होंने मुझे बताया नहीं है अभी तक। ये बातें वो बाद में बताते हैं। तो पार्ट ऑफ प्रोसेस है, उस वक्त नहीं बता सकते अब, लेकिन हाँ मुझे याद है वो हम नर्सरी की टीचर्स थी और हमारा जो स्कूल का फेयरवेल था, यानी हम स्कूल से मैट्रिक था ज़माने, मैट्रिक से पास आउट कर रहे थे, तो जो है वो सब मिल रहे थे इधर सबसे, तो अपने शर्ट पे जो है वो सिग्नेचर्स करवा रहे थे। तो मैं भी बड़ी हिम्मत करके गया, तो फिर यहाँ सिग्नेचर हुआ। पता नहीं वो शर्ट कहाँ है, वो खुद भी कहाँ है पता नहीं, आई डोंट नो, बट आई थिंक ये फेज है हर एज में आपको होते हैं। संजीदा वाला क्रश कब हुआ था जिससे दिल को ठेस पहुंची हो? पहली दफा दिल कब टूटा था? यार ये तो अब मैं आपको बाद में बताऊंगा। मसले हो जाएंगे। अच्छा। अगर कह दिया तो। ठीक है। अच्छा, आप लोग ठेस के ऊपर कुछ कहना चाहें? कोई शेर? हाँ बोलो। एक ठेस भी हल्की सी पत्थर से गिरा तर है, दिल इतना शीशे का हो गर जैसे नाजुक है ये। वाह वाह, मजाल है जो समझ आई हो कि क्या कहा है। वाह। पता नहीं क्या। चीज जो है ना, देखें अब किसी भी आई थिंक जो आर्ट फॉर्म है, आर्टिस्ट है, उसको ठेस पड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा काम होता है इमोशंस को इमोट करना, इमोशंस को निकालना। जब तक हम वो एक एक इमोशन फील नहीं करते, हम उसको इमोट नहीं कर सकते। तो वो एक फिल्म में भी डायलॉग था जिसमें वो एक नाम ना ले लूंगा, लेकिन चलो ले भी सकते हैं, लेकिन उसमें एक आर्टिस्ट था, सिंगर था, वो सिंगर बनने जा रहा था, तो उसको एक बंदा कहता है कि जब तक तुम्हें चोट नहीं लगेगी ना तब तक तुम तब तुम इनसे पूछो वो कौन सी फिल्म है, वो कौन सा डायलॉग है जो ये इंसाइक्लोपीडिया है हिरा। तो जब तक तुम्हें चोट नहीं लगेगी ना तब तक तुम वो फील ही नहीं कर पाओगे, तुमसे वो निकलेगा ही नहीं एक्सप्रेशन। ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरे हिरा, जब तक ये इसमें हमने क्रीम डाली, उसमें हमने क्रश, इसमें हमने जो है वो क्रश मिर्च डाली है, इसमें हमने शहद डाला है, इसमें हमने ये क्या चीज़ है जो डाला है? ये 1000 आयरन।
है थाउजेंड आइलैंड, Island। बस ये डाल दिया बस। और अब इसे पका 2 रही है। चम्मच बस। ठीक है, ये बस आसान रेसिपी है। ये मक्खन सुस्त औरतें इस पे काम कर सकती मक्खन जो है जी, ये नहीं, ये वैसे पड़ा हुआ है ये। अच्छा जब तक ये बन रहा है नहीं सारा, डाला, मैंने ठेस पे oil कुछ और सुनाओ भाई। किसने ठेस पे मेरे पहले शेर सुनाया था? हाँ सुनाओ जल्दी, मुश्किल वाले नहीं सुनाने प्लीज। के पत्थर को हम फूल नहीं समझेंगे कभी अपराह हुए, पहले ही कदम पर ठेस लगी दिल टूट गया अच्छा ही हुआ। शेर तो चलो जो है जैसा है, आपके पढ़ने का अंदाज बहुत अच्छा है। सो ये ले रिवाज का गिफ्ट। इतना मशहूर सा वो गाना है ना, जरा सी ठेस पहुंचेगी ये शीशा टूट जाएगा। आगे क्या है इसके? ये गाना है जुनेद, सुना भैया। जरा सी ठेस पहुंचेगी ये शीशा टूट जाएगा। ये आखिरी इससे पहले लाइन है। इससे पहले लाइन है, हाँ, हमारे दिल से मत हाँ। खेलो खिलौना टूट जाएगा। तो ये ले जी रिवाज का खूबसूरत सा, रिवाज के खूबसूरत से गिफ्ट। आपके किसी को ये गाना आता है? गाना ये हिरा से सुनते हैं। हिरा आता मुझे है? नहीं आता। ये बड़ा खूबसूरत क्लासिक गाना है जुनैद को यार। आता है। जुनैद को भी आता है? हमारे दिल से मत खेलो खिलौना टूट वाह, वाह, जाएगा वाह, अगर जरा सी ठेस पहुंचे तो ये शीशा टूट जाएगा। ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा जबरदस्त खान साहब का गाना बहुत मशहूर गाना है। लेकिन आपने फिर भी बहुत अच्छा गाया। रेसिपी डन होगी, रेसिपी डन हो गई। अब हमने खाना है इसको। नहीं अभी रुक जाए। कब जुनैद इसे चखेंगे, ओके करेंगे, गुड टू गो। मैं बहुत शौकीन है खाने का। बहुत शौकीन हूँ लेकिन इसके जो- और मैं जो घर से जो बना के लाती थी नाश्ता, वो जुनैद ही खा खाने लेगा। का हाँ। मैं मेरे और फराह शाह के बीच में अरे जंग होती थी। फराह एक बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर है हमारे प्ले में। अरे फराह आपके साथ है? फराह- सच अ गुड एक्टर। एक्टर और इंसान भी बड़ी जबरदस्त अच्छी है। है। बहुत एक तीसरी खातून भी नजर आ रही है आप लोगों के नाजिश। साथ में। नाजिश नाजिश शाजी है, है, वो नाजिश भी। जो है New face है, new बड़ी प्यारी। face है, उन्होंने काम किया है कुछ प्लेस में, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही डिफरेंट अवतार में नजर आएंगी। अच्छा और शी डन अ वंडरफुल जॉब काशिफ। बहुत अच्छा काम किया ठीक है है। नादिश ने। चले हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हिरा के हाथ के बने हुए खूबसूरत से प्रॉन्स जो हैं वो हम चख के आपको बता सकेंगे कि हिरा ने कितनी उम्दा कुकिंग की है आज यहाँ पे। मेड बाय हिरा। यस, हिरा ऑफ टेस्ट। ठीक है, Okay. तो ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। जिसको दर्द नई सुबह बेपरा नई सुबह नई सुबह तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं। रांझना साजना खुश आमदी जनाब। A+ का खूबसूरत ड्रामा सीरियल ठेस जो हर हफ्ते की रात को 8 बजे आप अपनी स्क्रीन पे देखना शुरू कर चुके हैं। एक एपिसोड ऑन एयर जा चुका है, अगली नहीं मिस कीजिएगा। इसे के खूबसूरत सी हिरा और बहुत जबरदस्त से जुनैद इसमें स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे और उनकी कमाल किस्म की केमिस्ट्री और काशिफ की ये प्रोडक्शन। तो Yeah. सो Film factory. जुनैद आपके सामने है प्रॉन्स, अच्छा द मैजिकल प्रॉन्स। मैजिकल इसका नाम सही रखिए है। हिरा, इसका क्या नाम है? गारंटी है। और हमारे बहुत खूबसूरत सी और बाकमाल एस्ट्रोलॉजर सामिया खान ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सामिया, कैसी हैं? आपने ना ये जरा बताना है, कुछ प्रेडिक्शंस हमें बतानी है आज। और जो लोग अपने स्टार्स के बारे में जानना चाहते हैं और अपनी अच्छा, जिंदगी वैसे का हाल जानना चाहते मुझे हैं, हिरा का ये नहीं पता कि अभी जुनैद क्या कमेंट करेंगे, लेकिन जो हिरा का जायचा मेरे पास है, इसके छोटे छोटे हाथों में बड़ा मजा टेस्ट होना चाहिए। लोग कहते हैं ये बहुत कहते हैं। जुनैद कि आपके से- हाथ में मजा होना चाहिए, जो मैं आपका ये मानी मुझे जायचा बोलता देख है कि रही हूँ। तुम्हारे हाथ में बहुत टेस्ट है खाने में। दाल भी पता नहीं, अभी खुद ही अजीब लग रहा है बोलते हैं, लेकिन ये तो देखिए आपका सितारा बोल रहे हैं, मतलब हाँ वो कहते हैं दाल भी बनाती हो तो वो ऐसी होती है कि वो डिफरेंट होती है। अच्छी लगती है। जुनैद के एक्सप्रेशंस तो अच्छे हाँ लगे। जुनैद, हाँ जुनैद, जुनैद ऐसे नहीं चलेगा ना, खुल के बताएं। एक और खाता हूँ। वो थोड़े वो खुल के बताएं हमें, है ना, हम लोग भी हाँ। आए। काशिफ सामने आए। जुनैद ने हमें नहीं बताना कि कैसा है, हमें खुद ही चेक हिरा, खुद भी चेक प्लीज लो। प्लीज। और ये मॉर्निंग शो में जो ट्रेनिंग वैसे देते हैं ही ना, बनाए। तैयारी के बाद कपड़े पहन के, ये में शादी के जाना। बाद की ट्रेनिंग है ये इन शोज पे, है ना? सो very nice यार। शुक्र है फाइनली जुनैद ने नहीं जुनैद वाकई बाकी बाकी आकाश, वेरी गुड गुड। वेरी गुड। हिरा
पहले पता होता तो सेट पे बनवाते। बल्कि मैं दोबारा बताता हूँ, देखिए काशिफ पसंद आया, थैंक यू। जो कमर्शियल्स में होता है ना, कमर्शियल्स में जो होता है कोई भी शरीर भी शुक्र नहीं बनाता ना, हालांकि जितना बुरा हो खुशी हो रही होती है। नहीं क्या बात है, केले नहीं है, और प्रॉन्स है। कितनी सिंपल रेसिपी है। हिरा ने लहसुन डाला, लॉन डाली, कॉटन के थोड़े कट, हिरा ने लहसुन डाला, उसको हल्का सा भिगारा, उसमें प्रॉन्स डाले, उसमें प्रॉन थोड़े सौते किए क्योंकि वो प्रॉन पकाने वैसे तेल में जरूरी होता है। ओके, फिर उसमें उसके बाद मैंने डाली क्रीम क्योंकि वो प्रॉन काफी पक चुके थे। उसके बाद मैंने डाला हनी और हस्बे जायका कहते हैं वो लाल कुटी मिर्चें, और नमक मैंने नहीं डाला क्योंकि वो इससे थोड़ा स्वीट था तो बस। और थाउजेंड आइलैंड वो कितना डाला? खुद की रेसिपी है। थाउजेंड आइलैंड कितना डाला? हाँ इसका नाम है थाउजेंड नहीं, थाउजेंड आइलैंड वो Dressing है, ड्रेसिंग dressing है, जी, अच्छा। वो डाल दी 2-3 चम्मच, 2 यार, चम्मच। क्या बात है यार, वाह वाह, आई थिंक वो हाथ का होता है ना, कितने आप हिसाब से डाल दें। वेरी गुड, मजे से। प्रॉन्स का एक बड़ा इनोवेटिव, एक बड़ा डिफरेंट सा स्टाइल। अच्छा, आप तशरीफ लाई हैं सामिया, मजे की लग रही उसमें उन्होंने हनी भी डाला ना। है। अच्छा हनी भी डाला। हाँ सामिया, ठेस कौन कौन से स्टार्स को ठेस पहुंचने वाली है इस साल आने वाले दिनों में? कि काशिफ का जब जायचा डाला, जुनैद से तो भी मैंने लिया नहीं, ऑफ एयर आपसे डेट ऑफ बर्थ आपकी, क्योंकि ये सीक्रेट होता है, आई बिलीव इन दैट। नहीं, और डेट ऑफ बर्थ मत बता क्या देंगे? date of birth? हाँ, यू आर नॉट शाय। साल समेत साल से कौन से साल? मैंने कहा काशिफ और जुनैद को भी अपनी असली उम्र बताई थी। लेकिन काशिफ को मैं कह रही थी कि आप सिंगिंग में क्यों नहीं गए, तो मेरा ख्याल है आप इनसे ट्राई जरूर करें क्योंकि ही कैन बी अ वेरी एक्सीलेंट सिंगर। अच्छा, सिंगर और भी मैं है। हैरान हूँ कि इन्होंने ये फरा प्लीज एक ट्राई करें क्योंकि एक छुपा हुआ रुस्तम आपके और जब हम सामने काशिफ के सेट पे होते तो काशिफ का जो कलेक्शन है गानों का वो बेहतरीन है। उन्होंने चले। कहा कि- चलें जी, मैं वैसे हमारे दी प्यार से प्यार डायरेक्टर अब गाना भी दी गाएंगे। डायरेक्टर जी। आप इसलिए पूछ रही थी, मैं फंस गया। मैं तो इम्प्रेस हुई हूँ देख के कि- हाँ नहीं, काशिफ नहीं, अगर मैं शायद इसमें डायरेक्शन में नहीं होता, शौक मुझे बहुत है और अभी भी मैं बहुत शदीद बुरा गाता हूँ, अच्छा, वो भी आप लोगों को अंदाजा है जाएगा। तो अपना ही टाइटल सॉन्ग कोशिश करता हूँ ठीक गाने है। की। आप लोग भी साथ दीजिए। हाँ इधर, हाँ गाओ। हेलो। ठेस की ठेस उठे हैं दिल में, दिल का दर्द न जाए, जिसको दर्द का सहना पाए, बेरी से दिल लगाए। तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, तेरे बिन जीना नहीं, रांझना साजना बेलिया। तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, तेरे बिन जीना नहीं, रांझना साजना बेलिया। चोट पड़ी और ठेस लगी, एक चोट पड़ी और ठेस लगी, मेरे सोने पिया मैं हार गई, तेरे प्यार की छाया रूठ गई, मैं धूप जली मन बार गई। सांस उखाड़ना है मेरे, मन बार गई। तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं, रांझना साजना बेलिया। तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं, रांझना साजना बेलिया। आप तो सभी लोग महान सुरीले कमाल लोग। सेट पे गई थी ना फरा, तो जो नॉर्मल सब डायरेक्टर्स काम करते हैं, स्क्रिप्ट पढ़े आ जा सकते हैं, लेकिन इसने ना माशाल्लाह, एक तो है बहुत पॉजिटिव इंसान, इसने सेट का एनवायरनमेंट भी इतना मजे का बनाया हुआ था कि एक ऑब्वियसली आप जब ये काम आर्ट का है ना, ये काम म्यूजिक से रिलेटेड है, ये काम इमोशन से रिलेटेड है, तो इसकी मुझे इतनी बेस्ट चीज लगी कि कोई भी सीन होता था ना तो उसके हिसाब से इसके पास गाना होता था और वो गाना मैं अपने लगाता साथ था। कुछ मेरा अपना ट्रीटमेंट है कि मैं अपने साथ एक म्यूजिक प्लेयर रखता हूँ, स्पीकर ब्लूटूथ। ठीक है। तो वो क्योंकि इमोशंस इतने होते हैं ना
कि मैं रेफरेंस म्यूजिक दे के एक्ट्रेस के अंदर से कुछ फील निकालने की कोशिश, तो वो जहां मैं अपना म्यूजिक ऑन करता था और हिरा के अंदर से जो एक एनर्जी निकलती थी ना, सीरियसली मैं कहती थी कि काशिफ मुझे रोना, काशिफ ने कहा 1 सेकंड तो मैं रोना है। हाँ। तो काशिफ गाना लगा था, यहाँ मेरे मोटे मोटे आंसू, यहाँ मैं एक फील में चली जाती थी। ठीक है, तो ये मैंने काशिफ में। और जुनैद आपके साथ भी ऐसा होता था? आपको भी म्यूजिक मुझे की जरूरत पड़ती? नहीं वैसे नहीं, लेकिन वैसे ये है कि म्यूजिक का से फायदा बड़ा होता था। ठीक है, क्योंकि कुछ शुरू के सीन्स ऐसे थे जहाँ पे बड़ा कैजुअल सा एटमॉस्फेयर दिखाना था, लाइवली सा, तो काशिफ ने रखा होता था एक बड़ा हिप से म्यूजिक चलाया होता था बीच में, वो एटमॉस्फेयर कैजुअल सा हुआ होता था, तो फिर सीन में भी जो है ना आपको फिर वो निकलता है, तो सीन के लिहाज से सामिया की क्या बात है यार, सामिया ने मतलब काशिफ के अंदर से एक सिंगर भी ढूंढ लिया, निकाल लिया, टैलेंट निकाला। सामिया ने मेरे बारे में एक बड़ी खौफनाक सी प्रेडिक्शन की है, मैं वो बता नहीं सकती आपको अभी, हाँ, लेकिन वो मैं सामिया को कह रही सकता है कि हम जल्दी जो है ना स्क्रीन पे मनाएं, सेलिब्रेट करें। लेकिन वो बहुत खौफनाक प्रेडिक्शन है, जिस दिन वो पूरी हुई उस दिन मैं सबको बताऊंगा। ओ, शादी तो नहीं है? हाँ, कुछ इसी तरह की बातें सामिया कर रही हैं, लेकिन अब देखें सामिया की खौफनाक होती हैं प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं और क्या होती हैं। आपने कुछ पूछना है इनसे या आपने कुछ बताना है हिरा को? मेरे तो फेस पे सब कुछ ही लिखा होता है। नहीं तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ सिवाय इसके कि हाथ देख के हिरा का रह गई हूँ कि अच्छा, वैसे मैंने ये तो अब मैं रह के आप लोगों के साथ एक चीज तो समझ में आ गई कि जो ओवर सेंसिटिव होता है वो एक्टर जरूर बन जाता है। ओवर सेंसिटिव, क्योंकि मैंने एक्टर्स को जितना सेंसिटिव देखा है ना, क्योंकि जाहिर है कि एक पूरा एब्जॉर्ब करना होता है अपने अंदर। आप तो खुद इस फील्ड में माशाल्लाह रह चुकी हुई हैं। एक दफा एहसन खान से मैंने कहा, मैं यार इसको रहता है, मैं मजाक में बात करी, मैं कहा एहसन ये सारे आर्टिस्ट पागल क्यों होते हैं? कहते यार हम पागल ना हो तो आर्टिस्ट ना हो। वो उसकी बड़ी प्यारी, कितनी सेंसिटिविटी इन लोगों के अंदर होती है, तो वो ओवर सेंसिटिव, इतनी सेंसिटिविटी है कि मैं मतलब जो है हैरान रह गई हूँ कि लेकिन इसका जरा थोड़ा सा कोई सेम है, मतलब इतनी हाइपर सेंसिटिव है कि बिल्कुल बेचारी वो पगली का रोल इसने किया था, ये पगली टाइप की। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं इससे निकली कैसे? मैं पगली वाले रोल में से एक मेकअप रूम है या कभी मैं गेस्ट आते थे शोज पे, तो मैं किसी एक का भी बैड वाइब या बैड मूड होगा ना, वो मुझे इफेक्ट कर जाएगा रूम में, तो मैं बैड वाइब कैच कर लेती हूँ। मुझे किसी का मूड खराब, ये चीजें मुझे इफेक्ट करती हैं। इंट्यूशन पावर बड़ी स्ट्रांग है, अल्हम्दुलिल्लाह। शायद अंदर से साफ इसको हल्का सुलेमानी कहते हैं, जो आपकी उंगली में मैंने इतना डेवलप देखा है, वो ड्रीम्स के थ्रू होती हो, वो आपकी शार्प सेंसेस हों। हाँ, मुझे हैं सेंसेस शार्प, मैं शायद मेरा दिल साफ है, पर मैंने कभी किसी चीज के पीछे भागी नहीं हूँ, कभी मैंने कोई चीज ऐसे नहीं कि किसी को मैं नीचा गिरा दिखा दूं या किसी को, मैं हमेशा बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सबकी, और सबका काम है और सब अपने काम से ऊपर आते हैं। तो मैं कहती हूँ आप जब किसी की सक्सेस से खुश होंगे ना, तो अल्लाह आपको सक्सेस ऑटोमेटिकली देगा, लेकिन जब आप जेलस होना और काटना और किसी एक तो बात मैं दोनों के बारे में कह दूं, माशाल्लाह दोनों इस वक्त जिस टाइम में आप और काशिफ दोनों का जो सितारा है ये यूं इस वक्त टेक ऑफ माशाल्लाह काशिफ। और ये जो ठेस नाम है शेख है, इतना इम्पोर्टेंट होता है, नाम जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, चाहे आप प्ले का रख रहे हैं, चाहे आप अपने बच्चों का नाम रख रहे हैं। नाम मैं हमेशा कहती हूँ पहला तोहफा है जो आपने अपने प्रोजेक्ट को या आपने जो है देना होता है, तो सोच समझ के रखना चाहिए। ठेस कमाई अच्छी करेगा। अच्छा, A+ के लिए गुड न्यूज ये है कि ठेस कमाई अच्छी करेगा। कमाऊ बूथ हमेशा सबको बहुत अच्छा लगता है, वो हर घर, हाँ, वो सबका आंखों का तारा होता है, और वही बेटा ही होता है जो नालायक हो, तो उससे ज्यादा दिल को परेशान करने वाली चीज और कोई नहीं होती। अच्छा, जुनैद की भी हम कुछ चीजें ले, जुनैद आपसे भी डिटेल्स दें, जुनैद की भी कुछ बातें हम जानना चाहेंगे। बाद में बता दें, मैं ब्रेक के लिए रुक रही हूँ और उसके बाद दोबारा आपको वेलकम कहूंगी। आप मिल रहे हैं इस वक्त आज ड्रामा सीरियल ठेस की कास्ट से, जो A+ की स्क्रीन पर रोजाना रात को 8 बजे आप देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। स्टे विद अस। खुशामदीद। प्रोटीन की बात करेंगे हम इस वक्त, जो कि एक ज़बरदस्त सा फ्रूट जूस है।
जो कि 8 फ्लेवर्स में, सारे फ्लेवर्स यहाँ पे रखे हुए हैं और तकरीबन हर बंदे की चॉइस जो है इसी तरह के जूसेस होते हैं। मुझे जैसे चौंसा का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, जब भी मुझे एक एनर्जी चाहिए होती है बूस्ट अप तो मैं तो चौंसा लेती हूँ। लेकिन अगर आपने वर्कआउट किया है आप एप्पल नेक्टर ले सकते हैं, आड़ू का ले सकते हैं, अनार का मौसम नहीं है, ये सब फ्लेवर्स जो कि आपके लिए अवेलेबल है। ज़बरदस्त बात यह है कि शुगर नहीं है इसमें, चीनी एडेड नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, जिसकी वजह से ये कॉन्सेंट्रेट से बनाए गए जूसेस सेहत के लिए भी अच्छे हैं, विटामिन्स हैं इसमें और ये एनर्जी के साथ साथ हमें एक बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर भी देती है। सो कोई भी स्पेशल ओकेजन के लिए आपकी बेहतरीन चॉइस हो सकता है प्रोटीन। सो ये तो चलेगा, लेकिन ठेस की हम बात करें, ड्रामा सीरियल ठेस की, मैंने इस सिचुएशंस लिखनी है। ये आपकी ठेस है जुनैद, ये हिरा आपकी ठेस है, ठीक है। अब आपने सिलेक्ट करनी है सिचुएशंस जिसमें आपको ठेस पहुंचती है या पहुंच सकती है, प्रेफरेंस प्रायोरिटी के लिहाज से इनमें से कि सबसे ज्यादा ठेस कब पहुंचती है, इनमें से कोई चीज हो तो आप जल्दी से अगर इसे सिलेक्ट एक एक निकाल लें, 1 2 10 12 जब जितने आपको लगे सारी इकट्ठी करके लगा दें आपको, जो आप प्रेफरेंस के लिहाज से सही है कि ज्यादा ठेस तब कब पहुंचेगी, दूसरी कब पहुंचेगी, तीसरी कब पहुंचेगी। चलें जुनैद शुरू करें। तो सबसे ज्यादा ठेस जो है, सबसे ज्यादा टेस्ट वो कब पहुंचेगी? वैसे सामने सबसे ऊपर वाली आप। हाँ, वैसे जब मियाँ बीवी एक दूसरे को As I टाइम ना know दें। you. मानी तुम बस असफर के साथ जरा कम रहा करो, असफर जरा मानी को मेरे लिए भी छोड़ दो। भाई ना देख ले। अच्छा, असफर मानी की जोड़ी जो है वो आपकी जोड़ी से पहले हिट थी। वो पहले से हिट है, So, वो ज्यादा जिसे कहते हैं ना हिट जोड़ी है। हाँ। हिरा मानी की जोड़ी तो बाद में हिट हुई है। अच्छा से हिरा, ये कैसा लगता है मियाँ के साथ हिट होना और फिर अब मियाँ के बगैर अपना इंडिविजुअल जो सक्सेस है, दोनों में से ज्यादा किसको एंजॉय करती? मानी के साथ बहुत एंजॉय करती हूँ डेफिनेटली। हिरा मानी लिखवाती हूँ अपने उसमें कि मेरा नाम हिरा सलमानी, हिरा मानी लिखी। और हिरा मानी जो जिस प्ले में लिखवाया वो हिट हुआ, जिसमें हिरा सलमान लगवाया वो देखा भी नहीं किसी ने। अच्छा वो बता मैं चेंज करवा दूंगा जी। मानी हिरा मानी सिर्फ आपने लगवाना है। तो ये काम असल में ना है फन का फर्क। जिस दिन मजा आना बंद हो जाएगा उस दिन वो काम नहीं है। बिल्कुल। ये काम में मजा जब तक आता रहेगा, चाहे वो होस्टिंग हो वो एक्टिंग हो, तो इस काम को मैं एंजॉय करती हूँ। होस्टिंग को मैं इतना एंजॉय नहीं करी थी, मैंने क्विट कर दिया, मैंने मॉर्निंग शो को छोड़ दिया। वो मानी का ज्यादा है ना, हाँ, दैट्स मानीज थिंग शायद। हाँ, वहाँ पे तो आपकी जोड़ी हिट हुई थी जो आपने बड़ा ज़बरदस्त किया। बस इतनी सी ठेस पहुंच ये मैं आपको कहा ना बंदा बहुत सादा सा है, मुझे वैसे वाकई कोई हिट नहीं करता। और ठेस ये वो एक्चुअली इसके बारे में सोचो जब कोई रिश्ते से इनकार हो जाए यार, ये कितनी बड़ी ठेस है। जब कोई वो भरोसा सब- सबसे बड़ी मैं- जिंदगी में actually, ठेस कोई नहीं है। ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें मैं जो फील बंदा कर लेता ना एक पॉइंट पे आके, तो इंसान अपने आप को समझा लेता है कि ये चीजें तो होनी है। भरोसा तोड़ेगा कोई तो इसलिए हाँ, तो इसलिए तो मुझे सर अभी क्यों चीजें तोड़ा जाए उसका जो मुझे भरोसा भी तोड़े? ठेस पहुंचाती नहीं है चीजें अब नहीं पहुंचाती। नहीं। कोई बंदा आपको चीट मुझे करे, लगता है जुनैद की झूठ नीयत ये भी बोले, है जब कोई खुल के प्यार का इजहार मुझे ना करे ऐसा। जब धोखा मिले, जब कोई चाहने वाला साथ छोड़ जाए। और ये देखिए फोन ना उठाए जब कोई चाहने वाला नहीं ऐसा ऐसा नहीं, मुझे जब नहीं इतने आता। मसले हो किसी के साथ ये तो वो तो- स्पाइक बना के थोड़ी ना सूट पहन के खड़ा हो। और हाँ, मोबाइल गुम हो जाए तो टेंशन होती है, लेकिन अब उसकी वो भी टेंशन नहीं होती कि अब सारे टेंशन की बात नहीं हो रही, ठेस ठेस की। की बात हो रही। ठेस तो नहीं, अब तो क्योंकि सारे कॉन्टैक्ट्स कोई गूगल बात नहीं, में इट्स सेव हो अ जाते गेम, हैं, इट्स जस्ट अ गेम। गूगल में कॉन्टैक्ट सेव हो जाते हैं। मैं तो बताता हूँ, मोबाइल ठेस, ढूंढने का भी काम नहीं होता। उसका भी नहीं होता, ठीक है। हाँ, बेस्ट फ्रेंड आपकी बातें लीक आउट करे तो हाँ, हाँ, ये ये है। समझ में और एक आया। और बहुत बड़ी ठेस है कि ये बहुत अगर बड़ी चीज़ जुनैद होती का है। मैं खुद एक जुनैद बहुत का private कॉन्सर्ट आ आदमी जाए, हाँ? जुनैद का अगर कॉन्सर्ट आ जाए और अगर वो मेरे साथ शूट पे और वो मैं उसको ना छोड़ूं, जाने दूं, तो इसको ठेस पहुंचती है। तो अच्छा। कॉन्सर्ट के लिए लेकिन सब ये छोड़ जुनैद देता है। साहब कोई कभी कर नहीं सकता होगा। और जब कोई चाहने वाला साथ छोड़े, शुक्र है फाइनली चाहने वाला साथ छोड़ जाए। देखिए हाँ, ये चाहने ये वाला होता तो साथ है, छोड़ जाए। ये होता है, लेकिन ये मैं एक पॉइंट, हर इंसान की अपनी जिंदगी, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस है, अपनी स्टोरी है, तो जरूरी नहीं है कि हर बंदा आपके साथ हर वक्त साथ रहे। बहुत प्यारी बात है। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत practical, ही मैं प्यारी मैं एक्चुअली बहुत चीज में अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि एज तो नहीं लगती इतनी, हाँ नहीं, ये लेकिन सारी बातें एक उम्र के बाद समझ आती हैं। मुझे तो एक समझ आना और खुद फील करना और खुद को समझाना, वो और चीज एक उस फेज से मैं गुजर चुका हूँ। इंसान को शायद Very वो good. ये चीजों से इतना गुजर जाता है कि उसको समझ आ जाती अरे है। वो फील करने वाली बात है, जितना आप फील करते हैं चीजों को, उतना आप ज्यादा उस चीज को समझ सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब ये वाली ठेस कौन सी है? अच्छा, जब मियाँ आपके सामने किसी और की तारीफ, बहुत ठेस लगा। वो तो कर ही नहीं सकता भाई। ये ठेस थोड़ी लगती है, ये तो ठोस लगती है। वाह, वो बेचारा कहाँ करता ये है तो ठोस करके लगती है। अच्छा जब तक मैं कर लूँ तब तक ठीक है। हाँ,
उसकी जरूरत कैसे हुई हाँ कि उसने किसी का कि नाम माहिरा लिया? अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हें क्यों पसंद है? सवाल ये। तो ये मुझे थोड़ा होता है कि यार ठीक है, अच्छा जब मियाँ बीवी एक दूसरे को टाइम ना दे, हाँ ट्रू, है ना? वही बहुत सही। लेकिन ये चले इट्स अ गेम, लेकिन ये बात एक हद तक अब क्योंकि Reality है यार fast ये। हो गया है सब कुछ फर्क कि आपको जो है वो कुछ चीजें अब्सॉर्ब करनी पड़ती है। कहते हैं हाँ यार ये रियलिटी है, ये बच्चे हैं, और कभी कभी मैं मानी सोचती कि हमने अगर वो थोड़ी प्लानिंग की होती तो हम शायद 2-3 साल अपने कोई गुजार के मैं बेबीज प्लान करती। नहीं, गलत आप सोचते हैं। अच्छा हाँ, जो कुछ हुआ बहुत अच्छा बस हुआ। हाँ माने कहते नहीं बेस्ट हो गए, साथ साथ बड़े हो गए, मैंने बल्कि मैं भी साथ साथ बड़ी हुई हूँ खुद भी, हाँ। और मुजम्मिल भी मेरे साथ साथ बड़ा हुआ है। वेरी गुड। तो ये एक चीज है, जब कोई आपको इंतजार में बिठाए, अच्छा, इंतजार नहीं होता तो मुझसे। जब- मैं बहुत हाइपर, तो जब अपॉइंटमेंट ली होती है और डॉक्टर के पास आप जाओ और एक लंबी क्यू होती है, वो कहते हैं बैठ जाएं, आपको तो बुलाते वो इतनी हैं। मजे की बात है। हेरा मानी अच्छा टीवी पे आती हैं आप? अच्छा एक सर बड़ा मसला हो गया, वो जल्दी दिखाना शूट पे जी जी बिल्कुल, मैं 2 घंटे वो सर वो टीवी वाली आई, तो टीवी का एक ये बड़ा, लेकिन वो फिर जो बहुत सारे लोग बैठे होते हैं ना, मानी कहता है कि यार अभी गालियां देंगे, तो मानी ये कहता है कि बिल्कुल ऐसे नहीं किया करो, ठीक है, अपनी वेट क्या करो अपनी टर्न का ठीक ना, है। ये भागा नहीं करो। तो ये एक हाँ टाइम बिल्कुल सही। सो ये थे जुनैद की और हिरा की, लेकिन दोनों जबरदस्त गाते हैं। जुनैद तो बाकमाल सिंगर है, एक्टर तो ये बाद में डिस्कवर किया हमने कि इनके अंदर एक्टर भी है, एक्चुअली तो सिंगिंग का सारा सिलसिला बिल्कुल, था। हाँ। तो जुनैद आपसे गाना सुनने को बड़ा दिल कर रहा है। नहीं, वो तो आपने हमें ओएसटी सुनवाया, हमको एक गाना भी तो सुना दे, कोई अपना सॉन्ग, कोई अपना कोई चीज। ओके, ब्रेक के बाद हिरा एंड जुनैद, हाँ, जुनैद खास ठीक है। तौर पे ये फ्रूटीन के गिफ्ट्स जो है हमारे मेहमानों के लिए। सामिया जी, एक ढेर सारे डब्बे आपके साथ जाएंगे, सारे मेहमानों को गर्मियों में पिलाने के लिए, कि कुछ दिनों तक के लिए आपके साथ भी जाएंगे काशिफ, हिरा और जुनैद। आप तो नहीं लेके जाएंगे, तो वो डब्बे हमारे ही हिस्से में लेकिन आप लोगों के साथ जरूर जाएंगे। सो हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात। ना भाए बैरी से दिल लगाए, तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं, रांझना साजना A+ का खूबसूरत ड्रामा सीरियल ठेस लॉन्च हो चुका है। पिछले हफ्ते से अब उसकी एक एपिसोड ऑन एयर हो चुकी है। इस हफ्ते आप दूसरी एपिसोड देखेंगे और आप कास्ट से मिल रहे हैं। हिरा है, जुनैद है और काशिफ की वो डायरेक्शन है। मैं आप दोनों से गाना सुनने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले किस किस स्टार को ठेस पहुंचने का एहतमाल है? भाई जिन लोगों के सनसाइन है सुन लें क्या क्या कुछ होने वाला है। सामिया खान आपको बता रही है। हर एक सितारा, अल्लाह मियां का कानून है कि एक सितारा अगर आपको सुकून दे रहा होता है तो एक सितारा कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में ठेस पहुंचाने के चक्कर में होता है। तो आज क्योंकि आपका प्ले है तो हम बताएंगे कि किस सितारे को कहाँ ठेस पहुंच सकती है। ईरिज हसरात, सबसे खतरनाक ठेस तो आप लोगों को लग सकती है मोहब्बत में। जो मुब्तला है मोहब्बत में, बहुत सोच समझ के कि ठेस लगने का, दिल दुखने का इम्कान है, या दोस्तों से भी ठेस पहुंच सकती है, या बच्चों के रवैये ना कोई आपको दिल को ठेस पहुंचाएं। तो ये ज़रा सा आपने ध्यान रखना है, इन मामलात में आपने केयर करनी है। उसके बाद टॉरस आ गया जी। टॉरस को कहाँ पे जी ठेस पहुंचने का चांस है? इनको इनके बिजनेस हाउस के अंदर या घर वालों के जो मामलात हैं, तो कोई किसी का रवैया आपको ठेस ना पहुंचा दे तो आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है और कोई नया काम नहीं करना। जेमिनाई आ गया। जेमिनाई को ठेस अगर पहुंच सकती है तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बाहर सफ़र करना चाहते हैं, अगर कोई रुकावट आए, ठेस पहुंचे तो कोई बात नहीं, अच्छे हालात में सफ़र कीजिएगा। कैंसेरियंस, आपको ठेस कहाँ पहुंच सकती है? आपके माली मामलात में। जेब सोच समझ के अपना बजट बना के चीज़ों को आपने खर्च करना है। लियोज, आपको अज़दवाजी ज़िंदगी में ठेस पहुंच सकती है या फिर पार्टनरशिप के इश्यूज में, तो बी केयरफुल। उसके बाद वर्गोज आगे। वर्गोज को ठेस पहुंचेगी मेंटल एंग्जाइटीज़, सेहत का डिस्टर्ब होना, मुलाजमत अपनी मर्जी की ना चलना, या मुलाजमीन के रवैये ठेस पहुंचा सकते हैं। तो ठेस दे के खुद को एंटरटेन कीजिए और अपने दिल को दुखने से बचाइए। लिब्रा को ठेस पहुंच सकती है। इनको भी दोस्तियाँ, रोमांस, बच्चों के रवैये, मोहतात रहिएगा लिब्रा, क्योंकि ये आपके सेंसिटिव इश्यूज हैं। यहाँ से आपके दिल को ठेस कोई ना पहुंचाए। तो बार बार
इनको देखिए। अल्लाह करे आपका ड्रामा एंटरटेनिंग है ना, दुखी तो हमारे नहीं है लिए ना? अच्छा नहीं, जिसका नाम ही ठेस हो एंटरटेनिंग क्या होगा? वहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। दुख हो के एंटरटेन हो। अच्छा जी, दुखी स्कॉर्पियंस बिजनेस में और अपने घरेलू मामलात में बहुत आपने मोहतात रहना, जो आपका होमलैंड का एरिया है, ताकि आपके घर वाले आपके दिल को कुछ ठेस ना पहुंचाएं। बी केयरफुल। सेजिटेरियंस, आपको जो बच्चे पढ़ाई में हैं, जो कोई हिजरत करना चाहते हैं, हालात नहीं बन रहे, तो दिल को दुखाना नहीं है, दिल को ठेस नहीं पहुंचानी। इंशाल्लाह अच्छा वक्त जल्दी आ रहा है। आखिरी डेट मैं आपको आखिर में बताती हूँ। कैप्रिकॉर्नियंस, बुर्ज जद्दी वाले जो लोग हैं, आपको अगर ठेस पहुंच सकती है तो माली मामलात में कोई आपको मामू ना बना जाए। माली मामलात में तो एतबार करते हुए 100 बार सोचना है आपने। एक्वेरियंस, शादीशुदा ज़िंदगी में लोगों के रवैये, क्योंकि बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, तो लोगों के रवैये आपके दिल को ठेस ना पहुंचाएं, तो आपने बहुत मोहतात रहना है, अपना दिल नहीं दुखाना, छोटी छोटी बातों पे अपने आप को दुखी नहीं करना। पाइसियंस, मासूम सा सितारा, इनके दिल को अगर ठेस पहुंच सकती है, खामखा में एंग्जाइटीज़ के अटैक, सेहत का डिस्टर्ब होना, डिप्रेशन के अटैक आपके दिल को ठेस पहुंचाएंगे, तो प्लीज़ एनकाउंटर कीजिए इसको अपनी विल पावर के साथ। क्या बात है सामिया, कितना जल्दी अटैक आए थे ना मेरे पास। हाँ, नहीं, मैं इनकी बात कह रही हूँ कि वाकई में डिप्रेशन के अटैक आते हैं, स्पेल्स आते हैं, spells और आते हैं। आर्टिस्ट के से ज्यादा मूड स्विंग्स किनके होते हैं। लेकिन एक बात बताओ, इस वक्त आपका स्पिरिचुअल पावर्स वाला हाउस बड़ा अच्छा जा रहा है, तो आपने उससे उसको नहीं, एनकाउंटर मुझे जुनैद बिल्कुल लेफ्ट आउट लग रहे हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बताया आपने। पूरे सूफी हैं जी, अंदर से क्या कलंदर हुआ इस आदमी की सूफीज़्म इनके अंदर वो है। बल्कि मैं इनसे कह रही थी कि आप तो घर बड़ा अच्छा डिजाइन कर सकते हैं, घरों की कंस्ट्रक्शन और ये, और बहुत प्रैक्टिकल आदमी बस हैं। दूसरा बिजनेस शुरू। छोड़ दो मेरी एक्टिंग। बड़े फाइटर हैं जिंदगी में, गिव अप नहीं करना जानते, ये इनकी सबसे बड़ी struggle कमाल की है बात जुनैद ने कि यहाँ जो है तक गिव आने अप नहीं करते और पॉजिटिविटी के साथ ये बंदा फाइट करता रहता है, और अल्टीमेटली इनका बुढ़ापा बहुत फेमस है। ओह, जो जो अच्छा वो है। एज में जाएंगे आप बहुत फेमस ये जॉर्ज क्लोनी होंगे पाकिस्तान के। वाह, अभी से बाल ग्रे कर लेता हूँ। हाँ, वैसे आजकल तो ग्रे बाल, जितने हीरोज के बाल ग्रे होते जाते हैं, उनकी हीरोइंस की तादाद बढ़ती जाती है। वेरी उनकी जिंदगी में ड्रामा सीरियल में अगर यंग अच्छा, हीरो मुझे के एक हिस्से में बात एक बताएं। हीरोइन आती है, हाँ, तो जो ज्यादा ग्रे बालों वाले हैं, उनके हिस्से में 3-3, 4-4 हीरोइन आती हैं। हीरोइन आती हैं। मैं अपनी तो चले हीरोइन और घर, वो ड्रामा फिल्में तो एक तरफ है। मुझे बताएं, मेरे बच्चों, एक मुजम्मिल है इसका स्टार एक्वेरियस है, और इब्राहिम का स्टार है वो सेजिटेरियस है। आपका सिर्फ एक प्रॉब्लम है, मुजम्मिल इब्राहिम का बताएं। मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं, आप बच्चों को ओवर पैम्परिंग से बिगाड़ सकती हैं। आपने यहाँ बहुत जैसे मैंने एहतियात- बिगाड़े हैं। क्या आप मानी से बात कर चुकी हैं? मैं आपके स्टार बड़ा है। मानी से मानी ने बताया ब्रेक। हर चीज बच्चों को आपने नहीं लेके देनी है, अपने ओवर पैम्पर में से बच्चों को नहीं, मैं करेंगी। अपने हर रिश्तेदार को और मानी को भी में- कहती हो? मानी, मैं सबको, मैं बहुत लेकिन प्यार है करने इससे वाली। बच्चों में एहतियात करिए, वरना बच्चे स्पॉइल होते हैं। अगेन स्पॉइल मेरे बच्चे तो आपने बड़े बच्चों को प्यारे हैं। चीज जरा जब देनी है उनको, ताकि उनको खुश होना सिखाना है, ठीक है। थोड़ा सा इंतजार करके उनको चीज लेके देनी। अच्छा, कॉम्पनसेट नहीं करना आपने गिल्ट का जिसका जिक्र किया है, वो हम ऑफ कैमरा बैठ के बातें करनी, हमारी कैमरा औरतों वाली बातें है ना, हैं। ये हम अच्छा, बहनों वाली जो अब हमने करना है वो है गाना, जिसमें हिरा, जिसने डेब्यू किया है ठेस ड्रामा सीरियल से अपनी खूबसूरत प्रोफेशनली। इससे पहले हमने हिरा को बहुत गाते सुना, मगर अब प्रोफेशनली हिरा आ गई है इसमें। तो जुनैद तो है ही हिरा की नहीं। रनिंग पूरी हो चुकी है अब। जी हाँ, हीरा अब का वो तो कुछ भी दे देंगे गाने के लिए। पूरा हुआ। नहीं जुनैद, शुरू करें कोई एक करें? अच्छा सा गाना जो आप मिलकर हमें सुनाना तो चाहें। साथ गाते हैं। साथ जाते हैं। चलो चलो कह देना आंखों से नहीं, अपने स्किल से कह देना आँखों से, समझ लेना बातों से, कोई तो रहता है सांसों में। कल तक था मैं किसी और के बीच में कर दिया तुमने। चलो कोई और
अलग अलग गाते हैं। हाँ अलग अलग गा लो। हाँ पहले आप। वो जो पहले स्केल था उसका कह देना आंखों से समझ लेना बातों से कोई तो रहता है सांसों में। कल तक था मैं अकेला तुम किसी और स्केल में शुरू कर रहे हैं। मेरा की टर्न। मैं वो नाज़िर गा लेती हूँ, मुझे बड़ी पसंद है। सुन ज्यादा हैवी ना बजाएगा, मैं डर जाती हूँ। मेरे महबूब सुन, मेरी सांसों से सुन, मेरे गीतों की धुन तू है कहाँ। सुन हाँ मेरे महबूब सुन, हाँ मेरी सांसों से सुन, ओ मेरे गीतों की धुन तू है कहाँ। जीवन सुना हो ऐसे पंछी सहरा में जैसे पूछे तेरी बातें, आती जाती रातें तू है मेरे लिए, ये मानी के लिए, मैं हूँ तेरे लिए, अब बाहर आया चाहे खसा। थैंक यू। किरण ने थैंक यू तो ऐसे कहा है जैसे कॉन्सर्ट खत्म करके ना मुझे जा रहे थे थैंक यू। अच्छा ये भी होगा, वेरी गुड। और बड़ी स्क्रीन भी होगी और फिल्म भी होगी, वेरी गुड। क्या बात है, एम्बिशंस हो तो हिरा के जैसे। थैंक यू। काशिफ गुड लक आपके वेंचर, और A+ को गुड लक के ठेस जो है आप सबका काविश ये बहुत अच्छा जाए। जो आप लोगों ने मेहनत की है आपको उसका पूरा समर मिले इन टर्म्स ऑफ रिकग्निशन, लोगों की मोहब्बत और पजीराई। वंडरफुल टू हैव यू गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। बड़ी हमारी हंसते मुस्कुराते जैजी सी मॉर्निंग जो है वो गुजरी है। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। सामिया शुक्रिया। और हम आपसे इजाजत लेंगे इस दुआ के साथ, आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज। तेरे बिन जीना